अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट इफ द फॉर्मल सूट वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, फॉर्मल सूट वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, लेकिन इन द फॉर्मल सूट द डिसीजन वाज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर, द डिसीजन वाज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी जो भी जजमेंट आया है उसके लिए रीजनिंग नहीं दी गई थी, देयर वाज नो रीजनिंग गिवन फॉर द जजमेंट। अब यहां पे क्या हम रेस जुडिकाटा को अप्लाई करेंगे? इन दिस केस रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई even if all the evidences were recorded in this case, even if all the witnesses were heard in this case, even if judicial mind was applied in this case. Still, we will not say that res judicata will apply in this case because it is a non-speaking order. And यहाँ पे हम ये नहीं मानेंगे that it was based on merits of the case. अब यहाँ पे हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है that will res judicata apply on arbitration proceedings. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा? अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज नॉट अ सिविल सूट। यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 के अंडर आप एक सिविल सूट फाइल नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई ऑन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी अप्लाई करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको ये भी याद रखना है that the spirit of res judicata will apply in this case, लेकिन डायरेक्ट सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी will not apply in this case। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने that will res judicata apply on ex parte decree, ex parte decree के ऊपर res judicata अप्लाई करेगा या फिर नहीं? अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि ex parte decree तब मानी जाएगी जब एक ही पार्टी के आपने एविडेंसेस लिए हैं एंड दूसरी पार्टी के आपने एविडेंसेस लिए ही नहीं है, यानी एक ही पार्टी की बात सुन के आपने डिसीजन पास किया। सपोज प्लेंटिफ वाज कमिंग ऑन एवरी हियरिंग ऑफ द केस, लेकिन डिफेंडेंट एक भी हियरिंग पे नहीं आया। अब यहाँ पे कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स ला सकती है, यानी प्लेंटिफ के एविडेंसेस वो लेगी एंड डिफेंडेंट ऑब्वियसली अपने एविडेंस देने के लिए आ ही नहीं रहा। यहाँ पे आगे जाके एक्स पार्टी डिग्री जो है प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट पास कर सकती है, ओके या फिर केस को वो डिसमिस भी कर सकती है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंटिफ्स एविडेंसेस। अब एक्स पार्टी डिग्री के बारे में ऑर्डर 9 रूल 6 क्लॉज 1A बात करता है, एंड इसके अलावा ऑर्डर 8 रूल 10 जो है ये भी एक्स पार्टी डिग्री के बारे में बात करता है। ऑर्डर 9 रूल 6 में आप देखोगे कि अगर प्लेंटिफ रेगुलरली केस में आ रहे हैं लेकिन डिफेंडेंट नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे एक्स पार्टी डिग्री पास हो सकती है। अब कोर्ट जो है कभी भी फर्स्ट हियरिंग में एक्स पार्टी डिग्री पास नहीं करती है, उसके पास पावर होती है, स्टिल इट डज नॉट पास एन एक्स पार्टी डिग्री ऑन द फर्स्ट हियरिंग। सपोज प्लेंटिफ आ रहे हैं केस में फर्स्ट हियरिंग पे और डिफेंडेंट नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट विल गिव अनदर चांस टू डिफेंडेंट। यहाँ पे कोर्ट बोल सकता है डिफेंडेंट को कि नेक्स्ट हियरिंग पे आप अपने एविडेंसेस लेके आओ, लेकिन अगर बार बार डिफेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रहा है यानी समझ भेजने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट कैन पास एन एक्स पार्टी डिग्री। अब फर्स्ट हियरिंग पे एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट इसलिए पास नहीं करती है बिकॉज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस रिक्वायर्स गिविंग अनदर चांस टू द डिफेंडेंट। क्या पता फर्स्ट हियरिंग पे द डिफेंडेंट वाज इल या फिर उसके पास कोई यहाँ पे रीजनेबल एक्सक्यूज था जिसकी वजह से वो फर्स्ट हियरिंग पे नहीं आ पाया, ओके तो यहाँ पे कोर्ट विल गिव अनदर चांस टू द डिफेंडेंट एंड फर्स्ट हियरिंग पे वो एक्स पार्टी डिग्री पास यहाँ पे नहीं करेगा, ओके हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। अब एक्स पार्टी डिग्री के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा? हमको यहाँ पे याद रखना है that on ex parte decrees res judicata will apply. The judgment in this case will be said to be based on merits. अब ex parte decree के बारे में CP से खुद बात करती है and that is why these type of decrees are valid and based on merits. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that whether res judicata will apply on appeals or not.
अपील्स के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। हमको एक चीज याद रखनी है that अब यहां पे हमको एक चीज याद रखनी है that appeal is a continuation of a suit। अब सेक्शन 11 में आप देखोगे सिर्फ सूट के बारे में ही यहाँ पे बात करी गई है, अपील के बारे में सेक्शन नंबर 11 बात नहीं करता। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी का केस है जिसमें ए के फेवर में डिसीजन आता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बी हैज द राइट ऑफ अपील, बी यहाँ पे अपील फाइल करता है एंड यहाँ पे बी की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। तो क्या है यहाँ पे सेम कोर्ट में बी अपील फाइल कर सकता है? यहाँ पे रेस जुडिकाटा विल अप्लाई एंड बी कैन नॉट फाइल सेकेंड अपील इन द सेम कोर्ट। सपोज हमारे सामने ए वर्सेस बी का केस आता है, ए वर्सेस बी का केस आता है एंड यहाँ पे द डिसीजन केम इन द फेवर ऑफ ए, ए के फेवर में यहाँ पे डिसीजन आता है। ओके, एंड बी ऑब्वियसली यहाँ पे अपील फाइल करता है। ओके, बट द अपील ऑफ बी वाज डिसमिस्ड, बी के अपील को यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। तो क्या आप सेम कोर्ट में या फिर सिमिलर पावर वाले कोर्ट में भी दोबारा से अपील फाइल कर सकता है? सपोज सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपील को डिसाइड किया। अब दोबारा से बी जो है सेम कोर्ट में अपील लेके आता है। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा विल अप्लाई एंड बी कैन नॉट फाइल दिस सेकेंड अपील इन द सेम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन का जो जजमेंट है इसको अगर बी हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट यहाँ पे सेम कोर्ट में बी अपील फाइल नहीं कर सकता। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that whether res judicata will apply on, अब यहाँ पे हमको याद रखना है that res judicata will apply on representative suits। सपोज एक केस था पब्लिक न्यूसेंस का। ए वॉज अ पर्सन जो एक लोकेलिटी में पब्लिक न्यूसेंस करता था, बहुत तेज साउंड पे वो गाना बजाता था। अब यहाँ पे 30 लोग जो थे सोसाइटी के, 30 पीपल ऑफ द सोसाइटी वर अफेक्टेड। दे एम्पावर्ड सी को उन्होंने एम्पावर किया एंड सी को उन्होंने बोला दैट प्लीज फाइल अ रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑन अवर बिहाफ, एंड हम सबके बिहाफ पे आप एक सिंगल सूट फाइल करो। ओके, अब ऑब्वियसली सी यहाँ पे ए के अगेंस्ट एक सिविल सूट लेके आता है ऑन द बिहाफ ऑफ 30 पीपल। अब कोर्ट ने यहाँ पे हर बंदे को नोटिस भिजवाया है एंड सबसे पूछा है whether you have any objection in being attached to this suit। ओके, अब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया एंड 30 लोगों के बिहाफ पे जो ये सूट है ये आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे डिसीजन केम इन द फेवर ऑफ ए, कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस यहाँ पे नहीं हुई है। अब यहाँ पे इन 30 लोगों में से डी वॉज अ पर्सन जो सेम इशू के ऊपर दोबारा से केस फाइल कर देता है। ओके, सेम मैटर के ऊपर वो दोबारा से केस फाइल कर देता है। अब क्या यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? इन दिस केस रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। यहाँ पे डी इस सूट को आगे नहीं बढ़वा सकता। अगर ए ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल कर दी तो डी सूट को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यहाँ पे रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। ओके, हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है that res judicata will apply on representative suits as well। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि पीआईएल के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। अब यहां पे हमारे सामने फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन का केस आता है। एंड इस केस में बोला गया था that res judicata will apply on PIL as well। तो दोबारा से सेम मैटर के ऊपर आप एक और सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हो या फिर सेम मैटर के ऊपर आप एक और PIL फाइल नहीं कर सकते हो। res judicata will apply in this case।